आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है। विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को है और 8 फरवरी को यह डिसाइड हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने हिसाब से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं पत्रकार बंधु नेताओं के साथ बैठ करके बैठकी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक टीवी डिबेट में बैठे हुए थे। तभी पत्रकार साहब ने उनसे पूछ दिया कि साहब बताइए, क्या आपको अपने भाई के द्वारा दिए गए बयान का अफसोस होता है? क्या आपको लगता है कि जो बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था वो ऐसा बयान था जिसकी वजह से आप आज तक परेशान हैं? क्या वो बयान आपका पीछा छोड़ रहा है? क्या आपको अफसोस होता है? उसके बाद ओवैसी ने जो जवाब दिया है वो यकीनन कहा जा सकता है शानदार जवाब है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही कि ये बयान दिया किसने था? मेरे भाई ने दिया, और मेरा सब कुछ, मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ मेरे भाई के लिए कुर्बान। यकीनन ये बयान असदुद्दीन ओवैसी का अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए एक बेहद जबरदस्त सपोर्ट है। आपको बताते चले, ये आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 24 पर एक टीवी डिबेट चल रहा था। इसी दरमियान असदुद्दीन ओवैसी से मानक गुप्ता ने ये बड़ा सवाल पूछा। क्या कुछ बातें हुई है, जरा सा देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का रिश्ता कैसा है? ये पूछ रहे कैसा रिश्ता है पूछ रहे भाई रिश्ता कैसा है? आप छोटे भाई की वजह से मुश्किल में भी पड़े। नहीं उन्होंने ऐसा बयान दिया 15 मिनट का, आज तक आपके पीछे दौड़ता है। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अपनी जान, अपना हर चीज अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, वो मेरे पार्टी के मेंबर है, उसके लिए कुर्बान करने के तैयार हूँ। मेरे लिए वो मेरे भाई भी हैं, मेरे पार्टी के एमएलए हैं, तो जाहिर है पार्टी के लिए सब कुछ है, करेंगे क्या उसमें। वो 15 मिनट वाला बयान ओवैसी साहब हॉन्ट करता है आज भी? नहीं। क्यों हॉन्ट करता है? बोल रहे नहीं हॉन्ट करते हैं हमको, उसको ले लेकर आप लोग चलाते, हमको मालूम ही नहीं। आपने अभी हाल में एक रैली में वो लिया था 15 मिनट वाला नाम। क्यों लिए? 15 मिनट का आपने नहीं, क्यों मीडिया ने चलाया उसको पूरे महाराष्ट्र में 15 मिनट। तो हम जब भाषण दे रहे थे सोलापुर में, तो भाषण से पहले पुलिस, आपको याद होगा एक लेटर दिया गया था ओवैसी साहब को, तो उसको लेकर के मोदी आए थे, सब आए थे, उनको आप नोटिस नहीं देने, आपको दे रहे हैं। और बार वो मुझे घड़ी दिखाया, वो इंस्पेक्टर टाइम, ये घड़ी, तो मैं उसको इग्नोर किया, फिर दिखाया मुझे, मैंने कहा हाँ अभी 15 मिनट है, तो मैंने कहा 15 मिनट बचे हैं। फिर आपने 15 मिनट, तो ये बड़ा संयोग था। तो आप लोगों ने चलाया ना, तो हम क्या करेंगे? हम तो, आप फुल टॉस दे रहे हैं तो हम तो मारेंगे ना उसको। ये देखिए, तो ये आपने देखा किस तरीके से जो है कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है वो मानक गुप्ता को ये बात साफ तौर पर समझाई कि कैसे ये जो 15 मिनट वाला बयान है वो मीडिया ने, पुलिस ने उकसाया, और उसी के बिना पर। और उनका कहना है कि अगर आप नो बॉल फेंकेंगे तो भाई हम तो उस पर चौका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर आप मुझसे बार बार यही बात पूछेंगे कितने मिनट बचे हैं, कितने मिनट बचे हैं, तो हमें पता है कि 15 मिनट पर मीडिया चीखेगी, हमें पता है कि जनता पुकारेगी, तो हमने उस का इस्तेमाल किया और हमने 15 मिनट का बयान दिया। आप जानते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार पुलिस की टीम जो है वो ये कह रही थी कि साहब एक बात बताइए कि आप जो आए हैं तो कम से कम इस लेटर को देख लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप जाइए और फिर से भड़काऊ भाषण दीजिए। तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये गजब बात है भाई कि दूल्हे भाई से इतना प्यार है इनको कि ये ला के लव लेटर दे देते हैं। तो इस तरीके का बयान भी देखने के लिए जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दरमियान मिला था। लेकिन अब जानते हैं कि अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हुआ, जिसमें एक मुस्तफाबाद सीट है, वहां से इन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया। और एक बड़ा चेहरा है ताहिर हुसैन, आप जानते हैं पूर्व में वो जो है पार्षद रह चुके हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली में दंगा हुआ था 2020 के आसपास, तो उस दंगे के मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हीं पार्षद साहब को जो है जेल में बंद करके रखा गया हुआ, और अभी तक उनका कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरा नहीं हुआ। और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई वो अपराधी तो है नहीं, उनके ऊपर आरोप है और उस आरोप के तहत वो जेल में कैद है। इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि आप ये कह देंगे कि ऐसा है कि वो अपराधी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रज्ञा ठाकुर तो आतंकवादी हुई, और आतंकवादी के जुर्म में जो है उन्हें कहा सकता है उनके ऊपर लगातार जो है मामला चल रहे हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा ओखला विधानसभा सीट से इन्होंने शफाउर रहमान साहब को टिकट दिया, वो भी सीए आंदोलन में कहा सकता है जम करके एक्टिव थे, लेकिन अभी क्या है कि वो भी जेल में बंद है और उन्हें भी टिकट दिया, और अभी बाहर निकल करके इन दोनों ने नामांकन किया है। तो कहा सकता है कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है कहा सकता है जिस तरीके की तैयारियां हो रही है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के मद्देनजर रखते हुए मीडिया भी जो है वो टीवी डिबेट कर रही है। तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के जवाब को किस तरीके से देखते हैं, और ओवैसी ब्रदर्स की बॉन्डिंग पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? कि आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में जो भाईचारगी है वो बेहद शानदार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।